Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Frankenstein novel by Mary Shelley, its summary and analysis, and along with some other themes. So let's begin. So let's begin with its introduction. So Frankenstein is a novel written by Mary Shelley and published in 1818. So ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व कर रही है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के, और जो कि एक बेसिकली एक यंग साइंसदान है जिन्होंने एक बनाई है क्रिएचर, ठीक है, एक अपनी ही क्रिएचर बनाई है। और किस तरह से बनाई है वो उन्होंने पावर ऑफ साइंस और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनाई है। नॉवल जो है वो बहुत सारी जो थीम्स है, अंडरलाइंग थीम्स को भी एक्सप्लोर करता है, जैसे कि एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द डेंजर ऑफ नॉलेज एंड द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ और डेथ के साथ। तो वो एक क्रिएचर जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द सारा नॉवल घूम रहा है। सो लेट्स बिगिन विद दिस समरी। ये जो नॉवल है इसकी जो स्टोरी है वो शुरू होती है कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन्स के लेटर से, जो कि ये भेज रहे हैं अपनी ही बहन को और अपनी सारा जो जर्नी है उसकी डिटेल्स बता रहे हैं। इसी दौरान वॉल्टन जो है वो इनकाउंटर्स करते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के, ठीक है, जो कि अपनी ही जो परस्यू करना चाह रहे हैं ड्रीम्स को, जो कि उनका ड्रीम क्या है कि वो एक क्रिएचर बनाए, ठीक है, और जो क्रिएचर उन्होंने बना ली है और क्रिएट कर ली है, ठीक है। और विक्टर जो हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं अपना सारा जो जर्नी है, अपनी सारी जो टेल है, जो स्टोरी है, वो आपको अपने सारे जर्नी के अंदर बताऊंगा। सो ये जो स्टार्ट है वो इस तरह से ले रहा है ये नॉवल, ठीक है। इसी के अंदर विक्टर जो है वो बेसिकली शुरू करते हैं अपनी स्टोरी बताते वक्त के विक्टर जो है वो अपनी स्टोरी इस तरह से बताते हैं कि वो चाइल्डहुड में, उन्होंने जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है वो सारा जेनीवा के अंदर गुजरा, और जब उनको पता चला कि उनका जो पैशन है वो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है नेचुरल साइंसेस के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एम्बिशन को सही से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही अटेंड्स द यूनिवर्सिटी ऑफ इंगॉलस्टेड, ठीक है, जो कि जर्मनी के अंदर थी। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग लाइफ, ठीक है, कि एक जिंदगी जो है दी जाए किसी भी क्रिएचर को। विक्टर जो है वो सक्सेसफुली ब्रिंग्स हिज क्रिएचर टू द लाइफ, वो बहुत ही कामयाबी से अपनी जो क्रिएचर है उसको बनाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो बना लेते हैं उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत ही डरावनी किस्म की और डेंजरस किस्म की क्रिएचर उन्होंने बना ली है, जो कि वो नहीं बनाना चाह रहे थे। जिस तरह की जो वो सोच रहे थे कि वो इस तरह की क्रिएचर बनाएंगे वो वैसी नहीं बनती, और वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं उससे। और ओवरवेल्म्ड बाय फियर एंड डिस्गस्ट, विक्टर जो है वो अबंडेंस कर देते हैं अपनी ही क्रिएशन को एंड फॉल्स इनटू अ डीप डिप्रेशन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि फ्रैंकेनस्टीन जो है वो बेसिकली अपनी ही क्रिएचर को अबंडन कर देते हैं, मतलब अपनी ही क्रिएचर को मानने से इनकार कर लेते हैं और अपने साथ साथ एक गिल्ट में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्रिएचर जो है वो जैसे ही सोसाइटी में दाखिल होती है, ठीक है, जो मॉन्स्टर जिसको नाम दिया गया है कि वो मॉन्स्टर होता है किस्म की, क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत डरावनी किस्म की होती है। तो जैसे ही वो सोसाइटी में एंटर होती है वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है वो मॉन्स्टर, ठीक है। और वो सब लोग जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर। वो अकेला रह जाता है, ठीक है, उसको कोई कुछ सिखाता नहीं है, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। इस सब जर्नी के अंदर जो उसकी क्रिएचर है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बेसिकली वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना मुझे कोई कुछ सिखा रहा है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना मुझे बुरा लोग समझ रहे हैं, मैं इनको नुकसान नहीं पहुँचाने आया। लेकिन उसको लगता है कि उसको अपने जो गॉड है, मतलब जो विक्टर है, उससे बात करनी चाहिए। वो बेसिकली जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ एक कंपेनियन या एक किस्म का और मास्टर बनाएं जो मेरे साथ रहे, जिसके साथ मुझे फील हो कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि ये सोसाइटी वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी नतीजे में जो क्रिएटर है, मतलब कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी डिमांड और कहते हैं कि मैं दोबारा से काम शुरू करूंगा एक नए मॉन्स्टर के ऊपर, ठीक है। लेकिन विक्टर ने प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन उसको लगता है कि एक मॉन्स्टर जो उसने बनाया वही इतना उसको बुरा लग रहा है, वो उसको अबेंडन कर रहा है, तो दूसरा मॉन्स्टर वो कैसे बनाएगा। तो वो लैब में जब काम कर रहा होता है दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर, वो फीमेल मॉन्स्टर होती है, वो उसी को वहां पर छोड़ देता है। और ये चीज जो उनका पहला मॉन्स्टर है वो ये चीज देख रहा होता है, ठीक है, क्रिएचर ये चीज देख रही होती है, और ये चीज उसको बहुत गुस्सा दिला देती है कि उसने मेरे से प्रॉमिस किया और अपना जो प्रॉमिस था उसको पूरा ना कर सका।
तो क्रिएचर जो है वो प्रॉमिस करती है कि अब वो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को बिल्कुल भी चैन का सांस नहीं लेने देगी और उसके जितने भी लव वंस हैं उसको वो तबाह कर देगी और उससे बदला लेगी कि उसने प्रॉमिस करके उससे पीछे हट गया और उसको ये नहीं पता कि उसने मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इन सब चीजों का बदला जो था वो लेने के लिए निकल आया। और इसी के साथ साथ जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है उनको लगता था कि जितना भी क्रिएचर जो है वो काम कर रही हैं, क्रिएचर जो उसकी जो उसने बनाई है, वो जो कुछ भी कर रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। ठीक है, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन खुद रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने बनाया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो जो मॉन्स्टर है, जो क्रिएचर है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है और वो मार देती है विक्टर के यंगर ब्रदर को, इसके साथ साथ उनके अपने बेस्ट फ्रेंड को। और जिस दिन वो उनकी शादी होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की, उसी रात उनकी दुल्हन को भी वो मार देता है। तो मॉन्स्टर जो है वो बहुत सारी तबाही मचाता है, बहुत सारे लोगों को, जो उसकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको मार देता है। और इसका सारी जिम्मेदारी जो होती है उनकी जो हाउस कीपर होता है उसके ऊपर आ जाती है कि उसके भाई को उन्होंने मारा, जस्टिन जिन नाम होता है उसका, जस्टिनियन, और उसको मार देते हैं। तो उसके सारी जिम्मेदारी उनके हाउस कीपर के ऊपर आ जाती है, जबकि उनको पता होता है कि ये सब कुछ जो है वो कौन कर रहा है, फ्रैंकेनस्टीन का जो बनाया हुआ मॉन्स्टर है। क्योंकि मॉन्स्टर जो है वो बता कर जाता है अपनी क्रिएटर को कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुम्हारे लव वंस मुझसे नहीं बच सकते। इसी के साथ साथ जो गिल्टी होती है, जो विक्टर्स जो है वो उसको लगता है कि वो खुद ही गिल्टी हैं। ठीक है, इसी चीज के अंदर, क्योंकि उन्होंने बनाया है ये सब कुछ और ये सब बता नहीं पा रहे होते। तो एट द एंड क्या होता है कि वॉल्टन की जो शिप होती है वो कहीं पर रुकती है और वो इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं कि भाई जो विक्टर हैं वो लेटे हुए हैं नीचे और वो अपनी लाइफ खुद ही लेने लगते हैं। ठीक है, और वो अपनी इसी गिल्ट के अंदर अपनी जिंदगी को खुद ही अपनी जिंदगी को ले लेते हैं, कि अपने आप को खुद ही मार देते हैं इस गिल्ट के अंदर। और उसी के साथ साथ मॉन्स्टर जो हैं उनकी एंट्री होती है और वो देखते हैं कि कैसे उनका जो गॉड है, जो बेसिकली उनको बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो ही मर गया। और वो क्यों मर गया? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग ऑफ सैडनेस थी, फीलिंग ऑफ गिल्ट था कि उसने किसको बनाया। ठीक है, और उसने अपना बदला खुद ही ले लिया। ठीक है, तो वो भी बहुत रिमोर्सफुल होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उदास होता है मॉन्स्टर भी, कि उसने क्या किया। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि विक्टर्स डाइज शॉर्टली आफ्टर एंड द क्रिएचर रिमोर्सफुल एंड सॉरोफुल appears and mourns his creator's demise. If it then vows to commit suicide by setting itself ablaze, disappearing into the darkness. तो बेसिकली क्या होता है कि एट द एंड उनकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसके साथ साथ ये नॉवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ this novel Frankenstein by Mary Shelley. So let's move towards its major themes. So the first theme is ambition and scientific knowledge. Ambition basically यहाँ पर शो कराया जा रहा है फ्रैंकेनस्टीन के थ्रू कि ambition उनका क्या होता है, कि वो बहुत चाहते हैं कि मैं साइंस और नेचुरल साइंस का नॉलेज लूँ। ठीक है, और इससे एक जिंदगी बनाऊँ। और साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो पूरी ना कर सके, उन्होंने नॉलेज तो ले लिया लेकिन उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना कर सके, और अगर किया भी तो वो गलत तरीके से परस्यू किया। ठीक है, और उस चीज़ की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड अपनी जिंदगी और अपनी जान को हाथ धो बैठ कर दे दी। ठीक है, सेकेंड जो है वो नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नेचर जो है वो ईवल नहीं है, नर्चर जो है वो ईवल बना देती है। नेचर का मतलब ये है कि जो फ्रैंकेनस्टीन का जो मॉन्स्टर था, जो क्रिएचर थी, वो बुरी नहीं थी, क्योंकि वो एट द बिगनिंग वो जाती है, सोशलाइज करती है लोगों के साथ, लेकिन लोग ही उसको फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं और उसके खिलाफ प्रिजुडाइज और हेट्रेड जो है वो शो करते हैं, जिसकी वजह से उसके अपने अंदर भी एक हेट्रेड, एक फीलिंग ऑफ जो एंगर होता है, एंग्विश होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और तो इसका मतलब ये है कि नेचर जो है वो ईवल नहीं है, जो सोसाइटी है, जो नर्चर है, वो इंसान को ईवल बना देती है। तो जो मॉन्स्टर था वो बुरा नहीं था इनिशियली, और बाय बर्थ और इनहेरेंटली वो बुरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसका इनकाउंटर हुआ लोगों के साथ, लोगों ने उसको कुछ नहीं सिखाया, वो अकेला समझने लगा खुद को, अलोन था वो बिल्कुल उस दुनिया के अंदर, तो उसने क्या किया, लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सोसाइटी ने उसको दिया उसी ने वही पे बैक कर दिया लोगों को। थर्ड थीम इज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आइसोलेशन का मतलब है अकेलापन, ठीक है, और लोनलीनेस का मतलब भी है अकेलापन। तो बेसिकली आइसोलेशन का मतलब है कि उस जो मॉन्स्टर था वो अकेला रह गया। ठीक है, उसके साथ उसका कोई कंपेनियन नहीं था, तो बेसिकली जो गॉड था उसने उसको अकेला ही बनाया। एट द सेम टाइम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के ऊपर भी ये थीम लगती है कि वो भी अकेला था, उसने अपने नॉलेज को परस्यू करने में सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपने लव वंस को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, उनसे भी हाथ धो बैठा और एट द एंड वो अकेला ही मर जाता है। ठीक है, फोर्थ थीम इज अपीयरेंस एंड प्रेजुडाइस। अपीयरेंस जो है यहाँ पर शो की जा रही है कि हमारे पास विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो थे
और जो उनके मॉन्स्टर थे, ठीक है, उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का जो मॉन्स्टर है या क्रिएचर है वो बहुत ज्यादा डार्क इवल नेचर थी, अपीयरेंस थी, जिसकी वजह से लोग बहुत डर रहे थे उससे। और प्रिजुडाइज जो है वो लोगों का प्रिजुडाइज है अगेंस्ट दैट मॉन्स्टर, ठीक है। यहाँ से हम अपीयरेंस यहाँ पर इस तरह से ये बता सकते हैं कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो थे उनकी अपीयरेंस भी इस तरह से थी कि हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो अंदर की जो अपीयरेंस थी, ठीक है, इंटरनल जो उनकी जो क्वालिटीज थी वो बाहर मॉन्स्टर के थ्रू बाहर आई, ठीक है। द परस्यूट ऑफ नॉलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो अपने नॉलेज को परस्यूट तो करना चाह रहे थे लेकिन नॉलेज के साथ साथ वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया नॉलेज, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनको एट द एंड हमने देखा है कि उनका जो नॉलेज था उन्होंने परस्यू तो कर लिया लेकिन गलत तरीके से किया, ठीक है, और उसके जो आउटकम्स थे वो बहुत बुरे थे। सिक्स थीम इज डार्कनेस एंड इवलनेस। डार्कनेस के यहाँ पर मुराद ये है कि जो उनका मॉन्स्टर था, ठीक है, वो तो डार्क था ही, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस थी वो डार्क थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो सोसाइटी जो थी वो भी इवल थी, ठीक है। सोसाइटी ने भी उसको क्या पे बैक किया, मतलब वो गया सोसाइटी में, वो उसकी अपीयरेंस तो बुरी थी लेकिन इवल सोसाइटी भी थी। एट द सेम टाइम हम ये थीम जो है वो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के ऊपर भी लगा सकते हैं कि जो उसके अंदर जो थी इवलनेस, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की इवलनेस जो थी वो किस तरह से बाहर आई, मॉन्स्टर की शेप में बाहर आई, वो क्या बनाना चाहता था और क्या बन गया। तो बेसिकली जो कुछ उसके अंदर इंटरनल अर्जेस थे वो खुद भी इवल था, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन भी इवल था, जिसकी वजह से इवलनेस उसकी बाहर आई मॉन्स्टर की शेप में, ठीक है। तो बेसिकली ना सिर्फ मॉन्स्टर इवल था बल्कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो गॉड था वो भी इवल था, ठीक है। तो गॉड इवल था, उसकी क्रिएचर भी इवल थी, ठीक है। तो डार्कनेस जो थी वो ना सिर्फ क्रिएचर क्रिएशन बल्कि सोसाइटी की जो थी वो भी डार्क थी, इवल थी, उसने सब कुछ अकेला छोड़ दिया, सोसाइटी ने उसको अकेला छोड़ दिया। तो ये सब कुछ जो थीम थी वो उसके ऊपर लग सकती है, पूरे नॉवल के ऊपर बल्कि ये लग सकती है। तो ये जो थी ये मेजर कुछ थीम्स थी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मस्ट आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।